हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाना की मोम पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद नाना की मोम एमी को सुना रही होती है। एमी भी चुप बैठने वालों में से थोड़ी थी, वो भी उसे बहस करने लग जाती है। काई नाना की मोम के सामने बोलता है, असल में गलती नाना की थी। नाना ने पहले एमी को चाटा मारा था। ये सुनने के बाद नाना की मोम के गुस्से का थर्मामीटर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि काई था नाना का होने वाला पति। उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काई को नाना की साइड लेनी चाहिए थी, पर वो कोई अजनबी लड़की की साइड ले रहा था। काई नाना की मोम से बोलता है, मुझे नहीं पता आपकी बेटी ने आपको कौन सी पट्टी पढ़ाई है, पर मैं आपकी बेटी से शादी और प्यार दोनों ही नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद नाना ड्रामा करने लग जाती है। काई की मोम आ जाती है। सबसे पहले काई की मोम उसे बहुत सुनाती है। मामला सेट होने के बाद सब घर जाने लगते हैं। पुलिस एमी को रोक लेती है और उससे उसका आईडी मांगती है। काई बोलता है, इसका आईडी गुम हो गया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसे जाने दीजिए, पर पुलिस वाला नहीं मानता। काई की मोम उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। काई एमी को इशारा करता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। काई बाहर आने के बाद फिर से एमी के पास जाने का ट्राई करता है, पर उसकी मोम उसे गाड़ी में उसके डैड को दिखाती है। काई को ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ता है। एमी को उसकी डिटेल्स के बारे में पुलिस स्टेशन पूछने लगती है। एमी कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि अगर एमी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो बाद में उसके डैड को भी पता चल जाता। अगर डैड को पता चल जाता तो बेचारी का मोम को ढूंढने का प्लान भी फेल हो जाता। घर में पहुंचने के बाद काई के डैड उसकी क्लास लगा रहे होते हैं। काई अपने डैड को बोलता है, मैं नाना से शादी नहीं करने वाला। उसके डैड बोलते हैं, तुम दोनों ने ही तो एक दूसरे को पसंद किया था, जिसकी वजह से एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तब हमें पता चलता है जैसे नाना ने अपने घर में एक अलग स्टोरी बनाई थी, ऐसे ही काई की मोम ने अपने पति यानी कि काई के डैड के सामने ये वाली स्टोरी बना दी थी। काई अपने डैड से बोलता है, मैं उसे शादी नहीं करने वाला। नाना के घर में नाना की मोम अपने हस्बैंड को सारी बातें बता देती है। उसके हस्बैंड उसे बोलते हैं, नाना हमारी इकलौती बेटी है, अगर उस आदमी को हमारी बेटी की कदर नहीं तो ये शादी ना हो, यही अच्छा है। नाना आके बोलती है, मैं शादी करूंगी तो काई से, वरना घर से भाग जाऊंगी। काई अपने रूम से बाहर आने का ट्राई करता है। उसकी मोम तो गार्ड की तरह पहरा दे रही थी। उसकी मोम पूछती है, कहाँ जा रहे हो? काई बोलता है, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं अपने घर जाके सो जाऊंगा। उसकी मोम उसे फौरन रूम के अंदर भेज देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग काई जल्दी से नाश्ता करके निकल जाता है। काई के डैड पूछते, कहाँ जा रहे हो? काई को सबसे बेस्ट आइडिया मिल जाता है। वो बोलता है, मैं नाना के घर जा रहा हूँ, उससे माफी मांगने। नाना का नाम सुनने के बाद काई को निकलने की परमिशन मिल जाती है। एमी को पुलिस वाले आके बोलते हैं, अब आप जा सकती हो। एमी भी बहुत खुश होकर पुलिस स्टेशन को टाटा बाय बाय कर बाहर आती है। इसका मतलब उसके डैड ने उसे पकड़ लिया था। एमी को ना चाहते हुए भी अपने घर के लिए निकलना पड़ता है। काई की मोम नाना को कॉल कर बता देती है, मेरा बेटा तुमसे माफी मांगने आ रहा है। अब उनको थोड़ी पता था काई कहीं और गया है। नाना बहुत खुश हो जाती है। काई पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। एमी उसको गाड़ी से देख लेती है, पर क्या फायदा, उसके लोग उसके साथ थे। काई पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है एमी के डैड उसे ले गए हैं। एमी के डैड उसकी क्लास ले रहे थे और बोलते हैं, मैं तुम्हारी शादी इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि वो फैमिली बहुत अच्छी है। एमी बोलती है, मैं शादी उससे करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। एमी घर से भागने के लिए बालकनी से जंप करने का ट्राई भी करती है, पर हाइट कुछ ज्यादा ही थी। उसे ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। काई एमी के जाने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। एमी को अपना घर वाला बाथटब देखने के बाद काई की याद आ रही थी, जैसे उसने काई की हड्डी पसली एक की थी। ये सब याद करके स्माइल करती है। एमी अपनी एक मेड को पटाकर उससे फोन लाने को बोलती है। उसकी मेड इस बात के लिए मान जाती है। फोन आने के बाद एमी काई को कॉल करती है। काई पहले तो फोन कट कर देता है, बाद में पिक करता है क्योंकि फोन बार बार आ रहा था। काई कॉल पिक कर कॉल करने वाले को सुनाने लग जाता है। एमी की आवाज सुनने के बाद काई उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? एमी बोलती है, मुझे मेरे डैड घर वापस ले गए हैं, प्लीज हेल्प मी। काई बोलता है, ठीक है, पर हो कहाँ ये तो बता दो। एमी अपने घर का एड्रेस उसे नहीं बता सकती थी, इसलिए बोलती है, अगर मैं घर से बाहर आऊंगी तो मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? काई बोलता है, हाँ मैं कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में एमी के डैड बोलते हैं, कल मैंने तुम्हारी मीटिंग ह्यून के साथ फिक्स कर दी है, तुम रेडी रहना। इस बात की वजह से बाप बेटी में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। नाना सच धज कर काई का वेट कर रही थी, पर अब वो आने वाला तो बिल्कुल नहीं था। काई एमी को कॉल कर किसी भी कीमत पर मॉल तक आने को बोल देती है, क्योंकि एमी की मदद करने का प्लान वहीं से एग्जीक्यूट होने वाला था। एमी सोच में पड़ जाती है, पर वो घर से कैसे निकले। तभी एमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एमी अपने सारे कपड़े कैंची से काटने लग जाती है।
एमी के डैड आके बोलते तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सब कर तुम एंगेजमेंट से बच जाओगी। एमी बोलती नहीं मैं तो बस देखना चाहती थी, अगर मेरे पास कोई भी कपड़े ना हो अब आप मुझे कैसे कल ही उनकी फैमिली से मिलाने ले जाएंगे। एमी के डैड बोलते हैं ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर कर दूंगा। ये बोलकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी एमी ने जो मेहनत अपने कपड़े फाड़ने में लगाई थी वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एमी अपने डैड के पास आके बोलती है मैं एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ पर आप मुझे शादी के लिए प्रेशर नहीं करेंगे। एमी के डैड मान जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपने डैड से शॉपिंग पर जाने की परमिशन मांगती है। कल एमी ने एंगेजमेंट के लिए हाँ इसीलिए बोला था ताकि उसके डैड खुश होकर उसे बाहर जाने दे। उसके डैड मान जाते हैं पर साथ में गार्ड्स को भी भेज देते हैं। काई अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एमी को मॉल से भगाने का प्लान कर रहा था। एमी काई को कॉल कर बोलती है मुझे घर से बाहर आने का परमिशन मिल गया है, तुम मेरी हेल्प कर पाओगे ना? प्लीज आज मेरी लाइफ तुम्हारे हाथों में है। काई बोलता है फिक्र मत करो और उसे किसी भी कीमत में मॉल के फ्रंट डोर से आने को बोलता है। कॉल कट होने के बाद काई के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। काई बाहर से तो ऐसा बोल रहा था नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, पर इन जनाब के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। एमी के मॉल आने से पहले ही काई अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल जाता है और ये लोग प्लान के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। प्यून और उसके डैड सब लोग नाना के डैड का वेट कर रहे थे और वो तो घर में नाना को भूख हड़ताल से बाहर निकालने में बिजी थे। नाना अपने डैड से पूछती है डैड ये आइडिया काम करेगा ना? नाना के डैड उसे बोलते डोंट वरी वो तुमसे आके माफी जरूर मांगेगा। काई की दोस्त शाओ एमी को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो एमी एक मेड थी पर उसके आसपास इतने सारे गार्ड्स को देखकर इन्हें समझ नहीं आता ये सब क्या है। शाओ ये बात काई को बता देती है। काई भी शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता था। एमी एक ड्रेस ट्राई करने के लिए जाने लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए काई के फ्रेंड्स बहुत सारे लेडीज को इस शॉप में शॉपिंग करने भेज देते हैं। चेंजिंग रूम में काई ऑलरेडी एमी का वेट कर रहा था। एमी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काई अपने फ्रेंड्स को वॉकी टॉकी से बोलता है अब हमारे प्लान का फाइनल स्टेप आ चुका है तो सभी तैयार हो जाओ। काई एमी को एक ड्रेस देके जल्दी से चेंज करने को बोलता है। एमी बोलती है तुम यहाँ हो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? काई बोलता है इसमें शर्माने वाली बात क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। एमी उसे एक मुक्का मारने वाली थी। काई बोलता है डोंट वरी मैं सनग्लासेस पहन लेता हूँ। एमी उसे पीछे मुड़ने को बोलती है अगर वो चीटिंग करेगा तो एमी उसकी हड्डी पसली एक करने वाली है। प्लान का फाइनल स्टेप फांग लड़की बनकर शॉप में आता है। शाओ और फांग एक ही ड्रेस के लिए लड़ने लग जाते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। गार्ड्स को ये सब ठीक करने के लिए आना पड़ता है। एमी की तरह गेटअप की हुई लड़की वहाँ से जाती है। गार्ड्स उसे एमी सोचकर उसके पीछे जाते हैं। काई और एमी को रास्ता क्लियर होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब एमी जैसी ड्रेस पहनने वाली लड़की को देखने के बाद समझ जाते हैं ये सब ट्रैप था। एमी के गार्ड्स मॉल में एमी को ढूंढने लग जाते हैं। काई के डैड ह्यून सब मीटिंग में नाना के डैड का वेट कर रहे थे पर वो आते नहीं हैं। काई के डैड काई से बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि अगर काई नाना से माफी मांगने चाहता तो ये सब नहीं होता। पार्किंग एरिया में सब लोग खुश थे। सब लोग गाड़ी में थे। एमी चारों को 100 बार थैंक यू बोल चुकी थी क्योंकि उसका वांग तक पहुंचने का रास्ता फिर से एक बार क्लियर हो चुका था। घर में आने के बाद काई के डैड अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा करते हैं। इन शॉर्ट अपने बेटे का गुस्सा उसकी माँ पर निकालते हैं। एमी के डैड को पता चलता है एमी फिर से भाग गई है। एमी के डैड के हिसाब से तो एमी अगर इस शहर में किसी को जानती है तो वो वोंग है, इसलिए उसकी शॉप की तरफ निकल जाते हैं। फांग, शाओ, काई, एमी सब लोग आज का प्लान सक्सेस होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। काई एमी से पूछता है अचानक से तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे आ गया? मतलब एमी तो मेड थी ना, उसके डैड इतने अमीर कैसे हो गए? एमी झूठ बोलती है वो ना मेरे ससुराल वालों ने ये सब मेरे डैड को दिया है। काई बोलता है आई थिंक तुम्हारे ससुराल वालों ने अब तक तुम्हें देखा नहीं है वरना उन्हें पता चल जाता उनकी होने वाली बहू कितनी बड़ी डेंजरस है। एमी काई के नेक के स्कार्फ से उसे खींचती है और बोलती है आज तुमने मेरी हेल्प की इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ, वरना आइंदा ऐसा मजाक मत करना। अब हमें वोंग के ऑफिस में दिखाया जाता है। एमी के डैड उसे बोलते तुमने अपना वादा तोड़ा है। एमी कहाँ है मुझे बताओ। वोंग बोलता मुझे नहीं पता, मैं उसे मिला भी नहीं हूँ। एमी के डैड उसे बोलते हैं मैं तुमसे ये सब वापस ले रहा हूँ क्योंकि तुम अपनी बातों पर टिके नहीं। वोंग बोलता है अच्छा है मेरे लिए भी, इसके बाद मैं और एमी साथ में हो सकते हैं। एमी के डैड बोलते हैं तुम्हें लगता है जब एमी को पता चलेगा तुमने अपना प्यार मुझे बेच दिया था तब एमी तुम्हें अपनाएगी? और बोलते अगर शाम तक मेरी बेटी घर वापस नहीं आई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर एमी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। एमी काई के घर में आने के बाद बहुत खुश थी और उसे पूछती है तुमने मुझे बहुत मिस किया ना? काई बोलता है पता है जब तुम नहीं थी कितना सुकून से रह रहा था। मेरी मत मर गई थी जो तुम्हारा फोन रिसीव किया और फिर से तुम्हें अपने घर ले आया।
एमी बोलती है अच्छा। उसके बाद काई को सोफे पे धक्का दे देती है। एमी अपने बैग से पैसे निकाल के काई को देती है जो उसने शॉपिंग में काई के पैसे उड़ाए। काई पूछता है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? एमी बोलती है ये मेरी शादी के लिए थे, पर अब तो शादी होगी नहीं तो तुम रखो, मेरा कर्ज कम हो जाएगा। काई बोलता है देखो जो तुमने शॉपिंग में मेरे पैसे उड़ाए थे ना वो मेहनत के थे, तुम भी मेहनत से मुझे कमा के लौटाओ, ये नहीं ले सकता। इसके बाद डोरबेल बजती है। काई की मोम काई के साथ रहने आई हुई थी। एमी को देखने के बाद काई की मोम बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है, और बोलती है तुमने इस लड़की के लिए ही नाना को चीट किया है ना। काई एमी को बाहर जाने का इशारा करता है। एमी ऊपर की तरफ जाती है। काई अपने मोम को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है। काई बोलता है आपको लगता है मैं अपनी मेड के साथ छी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? आपको अपने बेटे के टेस्ट और स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं है क्या? काई की मोम कन्विंस हो जाती है। काई की मोम उसे नाना से शादी करने के लिए भी मना लेती है। काई अपनी मोम से ये झूठ बोल देता है एमी को मेंटल प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ रह के ट्रीटमेंट ले रही है। ऊपर जाके काई एमी को भी सीम पट्टी पढ़ाता है मेरी मोम को मेंटल प्रॉब्लम है, प्लीज अगर वो कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो मैनेज कर लेना। एमी काई की बात पे भरोसा कर लेती है। एमी पानी पीने नीचे आई हुई थी। काई की मोम उसे बुलाती है। एमी उनके पास जाके नीचे बैठ जाती है। काई की मोम बोलती है प्लीज उठ जाओ, नीचे मत बैठो। एमी पानी ऑफर करती है। काई की मोम मना कर देती है, इसलिए एमी खुद ही पी लेती है। काई की मोम एमी से बोलती है तुम काई की लाइफ से दूर हो जाओ, कहीं और जॉब ढूंढ लो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगी। एमी उनसे अजीब तरीके से बातें करने लग जाती है। काई की मोम गुस्सा हो जाती है। एमी वहाँ से उठकर ऊपर चली जाती है। काई की मोम सोचती है ये तो सच्ची में पागल है। काई नाना से मिलने जाता है। पहुंचने के बाद पता चलता है नाना को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना था। उसके पेरेंट्स बिना एंगेजमेंट किए उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। नाना बोलती है अगर तुम सबके सामने मेरे फेक फियांसी बनने का ड्रामा कर लोगे तो तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन करने में मैं अपने डैड को कन्विंस कर लूंगी। काई मान जाता है। घर में काई की मोम एमी को वहाँ से जाने को बोलती है। एमी को ऐसा लगता है वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये सब बोल रही है। एमी नीचे आती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो बाहर गई थी और एयरपोर्ट जाने के बाद पासपोर्ट ना होने की वजह से उसे वापस आना पड़ा। ये देखने के बाद काई की मोम एमी पागल है इस बात पर शोर हो जाती है। काई अपने घर में आने के बाद मोम से बता देता है उसने नाना से बात कर ली है। एमी काई से पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमारी मोम की मेंटल सिचुएशन खराब है, मुझे तो वो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट लग रही थी। उसी टाइम लीजा काई को कॉल करती है। एमी भी कान लगाकर सुन रही होती है। लीजा काई को आई लव यू बोल देती है, जिसके बाद एमी काई को चिढ़ाने लग जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।